आप और मैं, हम हिमालय में रहते हैं। हिमालय एक ऐसा स्थान जो जीवित है, जो सांस लेता है और कभी कभी कांपता भी है। जब अगला भूकंप आएगा, ना आपकी ये बड़ी बड़ी डिग्रियां काम आएंगी, ना आपका पैसा और ना रुतबा। आपके कुछ काम आएगा तो बस ये ट्रेनिंग, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं पीयूष रौतेला, आपका अपना आपदा जोखिम प्रबंधन परामर्शदाता। और यहाँ अपनी प्रिपेयर फॉर शेकिंग सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे उस ड्रिल की जिसे दुनिया भर में लोग ड्रॉप कवर एंड होल्ड कहते हैं और जिसने हजारों जानें बचाई हैं। भूकंप के समय हमारा पहला और नेचुरल रिएक्शन वहां से भाग जाने का होता है। हम बाहर की ओर दौड़ते हैं और शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती भी होती है, क्योंकि भूकंप के समय गिर रही चीजें नुकसान पहुंचाती हैं। वो छत से गिरती हुई चीजें हो सकती हैं, दीवार में लगे हुए ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, खिड़की के शीशे हो सकते हैं जो स्प्लिंटर करते हैं, और इसी से लोग ज्यादातर घायल होते हैं। फिर लिफ्ट, बिजली जा सकती है और आप लिफ्ट में ही फंस सकते हैं। सीढ़ियां घर की सबसे कमजोर कड़ी है। भूकंप के समय उनके क्षतिग्रस्त होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो भूकंप के समय सीढ़ियां या लिफ्ट का उपयोग न करें। दरवाजे के नीचे, वैसे तो पुराने घरों में दरवाजे के नीचे सुरक्षित जगह माना जाता था, परंतु वर्तमान में बन रहे जो घर हैं उनमें दरवाजे के नीचे भी इतना सुरक्षित स्थान नहीं रहा। तो यहाँ हमें सीखना है कि भूकंप के समय आखिर हमें करना क्या है। जो हम बात कर रहे थे ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये एक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित विधि है जिसके द्वारा हम होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं, अपना जीवन बचा सकते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले ड्रॉप, क्योंकि भूकंप के झटके हमें गिरा सकते हैं, अतः हमें स्वयं नीचे झुकना है। ड्रॉप मतलब नीचे, हमें स्वयं को घुटनों और हाथ पे लाना है ताकि हम सुरक्षित रहें, अनस्टेबल ना हो। दूसरा, कवर, हमें कोई सुरक्षित स्थान के नीचे चले जाना है। वो डेस्क हो सकती है, मेज हो सकती है, ताकि ऊपर से जो भारी चीजें गिरे, वो प्लास्टर हो सकता है, दीवार हो सकती है, उससे हमें क्षति ना पहुंचे। और क्योंकि हमारा सर और स्पाइनल कॉर्ड सबसे अहम भाग है, सबसे नाजुक भाग है, तो हम हाथ से उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। हम मेज या डेस्क के नीचे अपने आप को सुरक्षित बनाते हैं। और तीसरी चीज है होल्ड ऑन। जब तक भूकंप के झटके न रुके, हम मेज या डेस्क की पाए को पकड़े रखते हैं मजबूती से, क्योंकि भूकंप में ये जो मेज या डेस्क है जिसके नीचे हम छुपे हुए हैं वो भी हिलेगा। अगर हम उसे मजबूती से पकड़ते हैं तो हम उसके साथ बने रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ऐसा ही 2015 के गोरखा भूकंप में सुरेश ने भी किया। उस समय सुरेश अपने ऑफिस में था और कुछ ही दिनों पहले उसने भूकंप से बचने की ट्रेनिंग ली थी। ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन का अभ्यास किया है। जब भूकंप के झटके शुरू हुए तो उसके ज्यादातर साथी बाहर की ओर भागे, परंतु उसे मालूम था कि बाहर जाना ज्यादा सुरक्षित नहीं है। उसने अपनी मेज के नीचे ड्रॉप कवर एंड होल्ड किया और वह भूकंप के झटके रुकने तक वहीं पर रहा। ऊपर से गिर रही फॉल्स सीलिंग, दीवार पे लगा हुआ सामान, अलमारी, वो अन्य के गिरने के कारण जहां उसके अन्य साथियों को चोट लगी, सुरेश का बाल भी बांका नहीं हुआ। आप भी सुरेश की तरह स्मार्ट बन सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि भूकंप के समय आप हमेशा एक ही जगह होंगे। हो सकता है जब भूकंप के झटके हो आप बिस्तर पे हो। अगर आप बिस्तर पे हैं तो रजाई और तकिए से अपने सर को बचाने का प्रयास करें। रजाई और तकिया अपने सर के ऊपर ले लें और वहीं बने रहें। अगर आप घर के बाहर हैं तो खुले स्थान की तरफ जाएं, जो कि बिजली के खंभे, ऊंची इमारतों और तेज ढाल से दूर हो। अगर आप वाहन चला रहे हैं तो उसे सुरक्षित स्थान पे रोकें, जो पुलों से, बिजली के खंभों से, तीव्र ढाल से दूर हो। ऐसी सुरक्षित स्थान पे वाहन को रोकें, अंदर ही बने रहें और सीट बेल्ट बांधे रहें। अगर आप ऊंची इमारतों में हैं, बहुमंजिला इमारतों में हैं, तो बाहर की ओर न दौड़ें, बाहर भागने का प्रयास न करें और नजदीक में
कोई डेस्क या मेज के नीचे सुरक्षित स्थान तलाशें। अगर कोई मेज या डेस्क नहीं है तो दीवार के कोने पे ड्रॉप कवर एंड होल्ड करें। याद रखिए, ये ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाली पोजीशन है, ये आपको छोटा निशाना बनाती है। इसमें आपके क्षतिग्रस्त होने की, आपको चोट पहुंचने की संभावनाएं अपेक्षाकृत कम हो जाती है। और ऐसा ही सुरेश ने भी किया था। सुरेश की तरह ड्रॉप कवर एंड होल्ड आपका सुरक्षा कवच है। आप अभी जहां भी हो वहां पर सुरक्षित स्थान तलाशें। शाम को जब परिवार के साथ खाने के लिए बैठते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस बात को डिस्कस करें और ड्रॉप कवर एंड होल्ड का अभ्यास करें। बच्चों के साथ आप इसे एक खेल की तरह कर सकते हैं और 5 मिनट की एक्सरसाइज आपका जीवन बचा सकती है। सो इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिनके बारे में आप केयर करते हैं, जिनकी आप शुभचिंतक हैं। और याद रखिए, भूकंप के समय दिमाग से काम नहीं लिया जा सकता। अपनी मसल मेमोरी से काम लीजिए, ड्रॉप कवर एंड होल्ड का अभ्यास कीजिए। अपने दिमाग को नहीं, अपनी मांसपेशियों को याद रखने दें कि क्या करना है। जानकार बनिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।